पहली खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने अपने जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की तफसीलात बताई। मरकजी वजीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 41 सुरंगें बन रही हैं, 18 रोपवेज और केबल कारों की मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि जोजिला टनल का 38% काम मुकम्मल हो चुका है। जम्मू रिंग रोड जल्द तैयार हो जाएगी। गडकरी ने कहा कि हुकूमत माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने जम्मू और श्रीनगर के दरमियान एसी बस जरूरत पर जोर दिया है। 8,800 वर्ग मीटर के 2 बेस में जो 2051 तक 1 लाख तक जाने का अनुमान है। यात्रियों की आसान सुविधा के लिए इस टर्मिनल बिल्डिंग में बस बोर्डिंग, डी बोर्डिंग क्षेत्र, सुविधा केंद्र, टिकट काउंटर, पर्यटक सूचना, यात्रा आरक्षण काउंटर YRC, हेलीकॉप्टर यात्रा की जानकारी, वाणिज्यिक सुविधाओं में शॉपिंग, रिटेल आउटलेट, रिटेल जोन, फूड कोर्ट, मनोरंजक, सांस्कृतिक जोन शामिल होगा। IMS को फुटब्रिज के माध्यम से कटरा रेलवे स्टेशन से जोड़ने का प्रस्ताव है, जिसमें 90 बस बे के साथ 26,700 वर्ग मीटर क्षेत्र का टर्मिनल भवन शामिल है। जम्मू कश्मीर में हमारे मंत्रालय की तरफ से करीब 1,30,000 करोड़ के विकास कार्य हम कर रहे हैं और 2014 से 2023 तक हमने 500 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया गया है। जम्मू कश्मीर में करीब 75,000 करोड़ की लागत से 1700 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हम लोग विशेष रूप से 45,000 करोड़ से 133 किलोमीटर की लंबाई में 41 महत्वपूर्ण टनलों का निर्माण कर रहे हैं। 41 आप समझ लीजिए, ये 2, 4, 5, 6 हम 41 टनल बना रहे हैं और उसमें आप सबके लभिमान है कि आशिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल जोजिला टनल जो कारगिल के नीचे है, जो बाल्टाल है जहां से बाबा अमरनाथ की यात्रा होती है। कल हम वही थे, हमारे मनोज जी थे, डॉक्टर साहब थे, जितेंद्र सिंह जी थे और सबने हमने उसका निरीक्षण किया और उसका करीब 38% काम पूरा हुआ है। उसके बाद में जो झेड़मोड़ टनल है उसका भी काफी काम पूरा हुआ। अक्टूबर में आधा रोड और टनल शुरू करने के बारे में हमें आदरणीय LG साहब ने आदेश दिया है और अक्टूबर में हम उसको भी खोलने का काम करेंगे। मैंने आज LG साहब को कहा कि इसमें से आपकी चॉइस से और भी कुछ काम होंगे तो हमें लिस्ट बताइए। इस साल का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हम पूरा देने के बाद और करीब 300-350 करोड़ रुपए के काम हम मंजूर करेंगे और जिसके कारण स्टेट रोड पर और बाकी जगह पर भी बहुत महत्वपूर्ण काम हो जाएगा। जम्मू के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जम्मू का रिंग रोड, जिसकी लागत करीब 3,000 करोड़ रुपए है। 58 किलोमीटर का 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड हम निर्माण कर रहे हैं और ये मई 2023 के पहले ही पूरा हो जाएगा। 26 जनवरी के तक हम इसका इनॉग्रेशन करेंगे और जो जम्मू के तरफ से श्रीनगर जाने वाला ट्रैफिक है अब वो जम्मू शहर से नहीं जाएगा, बाहर से बाहर जाएगा। उससे जम्मू का कंजेशन, ट्रैफिक जाम और एयर पोल्यूशन काफी कम होगा। सड़क ट्रांसपोर्ट और शहरों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज बानिहाल का दौरा किया। मकामी पंचायती नुमाइंदे उनके खैर मकदम में बानिहाल 4 लेन टनल पर हुई तकरीब के मौके पर मौजूद थे, ताहम उन्हें अंदर आने की इजाजत नहीं थी। वो 4 लेन चारा से मुतल्लिक अपने कुछ मसाइल वजीर ट्रांसपोर्ट के सामने रखना चाहते थे। इसके अलावा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की बेहतर हो रही सूरत हाल पर अपनी खुशी का और शुक्रिया भी इजहार करना चाहते थे। बारकैफ इन लोगों की मरकजी वजीर से मुलाकात तो नहीं हो सकी, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपना रद्दमल जाहिर किया। श्री गडकरी जी यहाँ पे पधारे हैं बानिहाल की धरती पे। हम तहदिल से बानिहाल मंडल की ओर से हम तहदिल से उनको मुबारकबादी देना चाहते हैं। आज टोटल कश्मीर जाने में 15 मिनट लगते हैं, रामन जाने में आधा घंटा लगता है। पहले तो दिन गुजरते थे, जब जाम होता था तो बहुत लोगों की दिक्कतें होती थी। आज की डेट में जो
श्री गडकरी जी ने जो रोडों के जाल बिछाए हैं, टनलों के जाल बिछाए हैं, हम तहे दिल से इनको मुबारकबादी देना चाहते हैं। बहुत ही खुशी की बात है। आपको पता है कि रामन और बनिहाल स्ट्रेच में 70 साल की हुकूमतों ने आज तक कुछ नहीं कर पाए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो है और नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में सर ये काम हो रहा है। इंशाल्लाह आप 1 साल के बाद 15 मिनट में हम रामन पहुंचेंगे और 15 मिनट में हम अनंतनाग पहुंचेंगे। फायदे हुए हैं इस टनल के बनने से। रसोई में आसानी हो गई है, बच्चों की पढ़ाई के आने जाने में आसानी हो गई है, यहाँ के हमारे बीमारों को आने जाने ले जाने में। जबकि सर्दियों में हमें अगर ऊपर से जाना पड़ता पहले नेक्स्ट हाईवे से तो बहुत जवाहर टनल के रास्ते से तो बहुत मुश्किलात होती थी। बड़े राब्ते को कश्मीर के साथ जो है फॉर्मली पहले तो जोड़ा गया है इसको, लेकिन आज यहाँ पर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। ये एक खुशाइन कदम है कि इस टनल के जुड़ने से बानिहाल का पूरे, मैं कहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान का कश्मीर के साथ राब्ता जो है वो मजबूत हुआ है। पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील के दूर दराज में पंजाल के पहाड़ों में वाक़े मड़ा इलाके में एक जंगली तेंदुआ रिहायशी इलाके में घूमता नजर आया। तेंदुए के यूं घूमने से लोगों में काफी दहशत देखी जा रही है। मकामी लोगों ने बताया कि तेंदुए ने गुज़श्ता कुछ रोज में कई लोगों को जख्मी कर चुका है। हालांकि वाइल्ड लाइफ महकमे ने काफी मशक्कतों के बाद तेंदुए को धर दबोचा। इस दौरान तेंदुआ जख्मी हो गया, उसे इलाज के लिए वाइल्ड लाइफ ऑफिस लाया गया। जिले में पहली मरतबा इस तरह तेंदुए के घूमने से लोगों में खौफ है। न्यूज़ 18 को हासिल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे तेंदुआ इलाके में घूम रहा है। लोग दहशत के मारे घरों में हैं और शोर मचा रहे हैं। तो जफर इकबाल सना मोहम्मद सादिक, ये मल्ला मूरी वार्ड नंबर 2 में। वो अपने घर से बाहर निकला तो बाहर शेर था, उसको बुरी तरह जख्मी किया। बुरी हालत में वो हॉस्पिटल में है राजौरी। उसके बाद फिर ये गाँव में भाग पड़ा, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। फिर मतलका कोई डिपार्टमेंट वाले भी आ गए, लेकिन दोबारा जब इसने हमला किया है तो ये सिर्फ सिविलियन थे इसके आगे, जिसमें अलफ बिन सनो नूरदीन, एक उसको के रजा का गिरा के मकसूद अहमद सनफ अब्दुल रजाक वगैरह, इन्हीं 2-3 आदमी जो ये सिविलियन थे इन पे अटैक किया। उन्होंने पकड़ लिया शेर को फिर भी, लेकिन घायल हालत में बंदा जो है बेचारा यहाँ पड़ा है। एक मजदूर आदमी है, उसका कोई घर चलाने वाला नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।